हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन एक जानवर शेर जंगल में अकेला घूम रहा था। तभी उसने एक भेड़िए को झाड़ियों में देखा। भेड़िए ने भी शेर को देखा और डर कर उसने यह सोचा कि अगर वह भागने की कोशिश की तो शेर उसे जरूर मार डालेगा। इसलिए वह स्वयं शेर के पास गया और कहा, प्रिय महोदय, आप बहुत दयालु दिखते हो। यदि आप मुझे अपनी मंदा में ले जाए और अपने परिवार के साथ रहने दे तो मैं आपके परिवार की सेवा करूंगा। उसने आगे कहा, मैंने अपने जीवन में ऐसे राजिश युवा शेर पहले कभी नहीं देखा। इस जवान शेर को उसके पिता और माँ ने बार बार कहा था कि वह किसी भी भेड़िए से दोस्ती ना करे, लेकिन वह भेड़िए की चीकनी चुपोटी बातों से प्रभावित हो गया और भेड़िए को मंदा में ले जाने के लिए राजी हो गया। शेर के माता पिता यह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा भेड़िए के साथ घूमे, लेकिन शेर को हर बार उनके मना करने के बावजूद भी उनकी बातों का अनुसरण कर देता था। उन्हें डर था कि किसी दिन भेड़िए की वजह से शेर को मुसीबत ना पड़ जाए। एक दिन भेड़िए को घोड़े का मांस खाने की तीव्रता लालसा हुई। वह शेर के पास गया और हाथ जोड़कर कहा, महायासी, ताज़ा घोड़े का मांस के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने नहीं खाया। मैंने सुना है कि इसका स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है। शेर को भी घोड़े का मांस खाने का मन हुआ। शेर ने भेड़िए को उस स्थान पर ले जाने के लिए कहा जहां घोड़े विचरण कर रहे थे। भेड़िए शेर को एक तालाब के किनारे पर ले गया जहां कुछ घोड़े नहाने गए थे। शेर एक घोड़े के पीछे छुप गया और एक बढ़िया घोड़े को पकड़कर वापस अपनी मैदान में भाग गया। शेर के पिता ने उसे चेतावनी दी थी, मेरे बेटे घोड़े से इस राज्य के राजा का है, उनके पास कहीं खुशहाल तिरुराज है। यदि आप एक और घोड़े की जान ले ले तो आप अपने जीवन को खतरे में डाल लेंगे। लेकिन युवा शेर को जल्द ही घोड़े के मांस का स्वाद यदि हो गया। भेड़िए भी शेर के साथ घोड़े का मांस स्वाद चख रहा था। जल्द ही राजा के कानों तक यह बात पहुंच गई कि एक शेर उनके घोड़े का शिकार कर रहा है। राजा अपने घोड़े को शेर से सुरक्षित रखने के लिए शहर के अंदर बड़ा सा पानी का टैंक बनवाया जहां घोड़े आ सके, लेकिन शेर किसी तरह शहर में घुस गया और उसने नहाते हुए घोड़े को मार डाला। तब राजा ने अपने आदमियों को घोड़े को शाही अस्तबल में रखने का आदेश दिया, यह सोचकर कि शेर शाही स्थल में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेगा। परंतु शेर शाही अस्तबल में भी घुस गया और घोड़े को अस्तबल में ही मार डाला। तब अंत में राजा ने सबसे खुशहाल धनुद्रुत को बुलाया और उसने शेर को मार गिराने का आदेश दिया। अगले दिन जब शेर शाही अस्तबल दीवार पर घोड़े की तलाश में उछल कूद रहा था, वह घायल कर दिया। उसने दर्द भेड़िए को पुकारा, मेरे दोस्त, मेरी मदद करो। भेड़िया एक घोड़े के साथ शेर के लौटने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब उसने मदद के लिए उसकी पुकार सुनी तो वह समझ गया कि शेर पकड़ा गया। बिना समय गवाए वह वन जंगल में भाग गया। अपने माता पिता की सलाह को ना मानकर अपनी बुरी संगत में प्रायश्चित करते हुए शेर अपनी जान से हाथ धो बैठा। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बड़ों की बात जरूर माननी चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो
हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।